तरीके से भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच कर रही है ना, वो सारे पब्लिक देख रहे हैं, सारी माताएं देख रही हैं, सारी बहनें देख रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेबुनियादी को काम करते हुए आरोप प्रत्यारोप के तहत झारखंड के माननीय तत्कालिक हमारे मुख्यमंत्री जी जो हम सभी के एक तरह से भाई के रूप में है, पिता के रूप में है, वो उनको फंसाया गया और आज वो जेल के अंदर है। जानते हैं कि झारखंड के शेर है हेमंत दादा, झारखंड के अभिमान है हेमंत दादा, वो ना कभी झुकेंगे और ना ही कभी टूटेंगे और हम लोग महिला लोग उनका स्वाभिमान है, हम लोग उनके स्वाभिमान को कायम रखेंगे। हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने को लेकर के फूलों झानों की तरह जो है महिलाएं भी कमर कस ली है और हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही है, संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है। बापू वाटिका के सामने पिछले 28 दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उपवास आंदोलन चल रहा है, उस उपवास आंदोलन में जितनी बड़ी भूमिका पुरुषों की है उतनी ही बड़ी भूमिका महिलाओं का भी देखा जा रहा है। आज गिरिडीह जिला के नेतृत्व में यहाँ पर उपवास आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ गिरिडीह जिला महिला अध्यक्ष प्रमिला मेहरा है। पूरे जानों की तरह आप लोग भी कमर कस ली है हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए और पुरुषों के साथ साथ आप लोग भी कदम ताल कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे फूलों जानों कर रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आधी आबादी महिलाओं की भागीदारी है और जब सबसे पहले पंचायती राज चुनाव जो हुआ था उस समय झारखंड में झारखंड सरकार बिल्कुल 50% ने 70% तक महिलाओं के लिए एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण मिला, जिसके तहत महिला लोग प्रतिनिधि के रूप में आई गांव पंचायत जिला लेवल तक। तो हम लोग सारे लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच कर रही है ना, वो सारे पब्लिक देख रहे हैं, सारी माताएं देख रही हैं, सारी बहनें देख रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेबुनियादी को काम करते हुए आरोप प्रत्यारोप के तहत झारखंड के माननीय तत्कालिक हमारे मुख्यमंत्री जी जो हम सभी के एक तरह से भाई के रूप में है, पिता के रूप में है, वो उनको फंसाया गया और आज वो जेल के अंदर हैं। तो बिल्कुल ये हम लोगों के लिए स्वाभिमान की बात है कि हम लोग झारखंड के हैं और झारखंड में हमारे हेमंत दादा मुख्यमंत्री के रूप में थे। आने वाले समय में हम लोग सब महिला लोग ये कमर कस लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब हम लोग देने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग सारे महिला लोग अपना अधिकार को तो समझते हैं और हम लोग सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं कि किस तरह से जो बलात्कारी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो हर तरह से लोगों के खिलाफत में काम करते हैं, वैसे लोग मंत्री से लेकर के बड़े बड़े नेता लोग जा करके चरण छू लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो बिल्कुल गंगा में नहा लेते हैं। ये बिल्कुल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कम से कम इस तरह से तो हमारे झारखंड में तो नहीं है और यही चीज जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई और सुनाई जो देने लगा था, उनको खलने लगा कि हमें झारखंड में अपना वर्चस्व करना है तो ऐसे मुख्यमंत्री को तोड़ने का काम करो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि झारखंड के शेर है हेमंत दादा, झारखंड के अभिमान है हेमंत दादा, वो ना कभी झुकेंगे और ना ही कभी टूटेंगे और हम लोग महिला लोग उनका स्वाभिमान है, हम लोग उनके स्वाभिमान को कायम रखेंगे। जय झारखंड। अब आप लोगों के साथ, आप लोगों को सहयोग करने के लिए, आप लोगों को मदद करने के लिए, आप लोगों के साथ कदम ताल करने के लिए कल्पना सोरेन भी राजनीति में कूद गई है, इसको किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल, वो तो जिस तरह से उनका जो राजनीति की शुरुआत हमारे 4 मार्च में गिरिडीह से शुरुआत हुआ है, वो एक तरह से समझिए जो उनका राजनीति में एंट्री हुआ है ना, तो एक तरह से शेरनी की तरह उनका एंट्री हुआ है और हम लोग बिल्कुल उनके कंधे से कंधे मिलाकर, उनके कदम से कदम मिलाकर के हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग सारे लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, हित की बात करते हैं और अन्याय जो होता है उसको भी हम लोग समझते हैं, तो वो सारा चीज को देखते हुए हम लोग आने वाले समय में जवाब देंगे। निशिकांत दुबे कह रहा है कि जब तक सोरेन परिवार के एक सदस्य को मैं जेल के अंदर नहीं भेज देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा।
अरे वो उतना ही यदि न्यायकारी है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के गिरेबान को, अपने गिरेबान को तो झांके, अपने मंत्रियों को जांच तो करावे, ईडी सीडी जितना भी है, सीबीआई, उनके पीछे भी तो लगावे। जब आप न्याय के पक्षधर हैं तो आप उनको भी तो सारा चीज जांच एजेंसी बैठाइए, तो देखा जाएगा कि आपके पार्टी में कितने लोग आपके भ्रष्ट हैं या फिर बिल्कुल एकदम निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा समय पर। लेकिन ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी गंगोत्री बन चुकी है। आप पाप करके जाइए, डुबकी लगाइए और पवित्र हो जाइए। भाजपा के बारे में बता रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं। वहां पर आज यदि देखा जाए, मणिपुर में महिलाओं को नंगे नचाया जा रहा था, नंगे घुमाया जा रहा था, उस समय हमारे मोदी जी कहाँ थे? उस समय तो हम लोगों को खून खोल रहा था। वो हमेशा महिलाओं की स्वाभिमान की बात करते हैं, लेकिन खुद की गृहिणी को, खुद की महिला को उन्होंने छोड़ रखा है। हम जो इतिहास पढ़ते हैं ना, तो ऐसा कोई सन्यासी के बारे में, ऐसा कोई किन्हीं के बारे में, अच्छे पुरुषों के बारे में ऐसा नहीं मिलता है देखने को, सुनने को। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम तो सन्यास हुए लोगों के लिए। अरे वो तो सन्यास कहाँ लिए हैं लोगों के लिए? वो तो बिल्कुल विलास भोगिता में वो लिप्त है और हमेशा महिलाओं को बोलते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं। हम नहीं मानते इन चीजों को। तो 24 के लोकसभा चुनाव का घोषणा बहुत जल्द होने वाला है। झारखंड की महिलाएं कितनी तैयार है और किस तरह से हेमंत सोरेन के साथ जो न्याय हुआ है उसका बदला लेंगे? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से हमारे हेमंत दादा ने विकास को लेकर के जिस तरह से काम को शुरुआत किया था, और अभी आप सभी जानते हैं, आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि कोरोना का 2 साल कैसे बीता, और बावजूद हमारी सरकार ने लगभग 2 साल से 2.5 साल के अंदर में जितनी बड़ी बड़ी काम को किए हैं विकास के संदर्भ में, आप लोग भी जान रहे हैं। तो ये सारा चीज हम लोग घर घर जा करके बताने का काम कर रहे हैं, सारे लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, और ये सारे लोग समझ भी रहे हैं। जनता उतनी बेवकूफ नहीं है। आप धर्म को आड़े लाइएगा, धर्म को हथियार बनाइएगा, तो क्या धर्म ही लोगों को रोजगार देगा क्या? आपको तो रोजगार का सृजन के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारा चीज आज लोग समझ रहे हैं, चीजों को लोग समझ गए। हमारे साथ उपाध्यक्ष भी है, क्या कहेंगे मैडम? आप भी देख रहे हैं लगातार जो है सो आंदोलनरत है और चेहरे पर हमेशा गुस्सा हुआ बना रहता है आपका। चेहरे पर गुस्सा बना हुआ रहता है इसलिए कि वो धर्म का ठेकेदार बन चुके हैं, लेकिन वो धर्म का ठेकेदार जानते हैं वो अधूरा है। वो राजनीति करता है धर्म के ठेकेदार से। हम लोग जितने भी झारखंड के लोग हैं सबको तोड़ने का काम करता है झारखंड के नाम से, लेकिन झारखंड के लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, अपने हक को पहचान चुके हैं। कभी नहीं उसका राजनीतिक चलने वाला है और कभी उसका धर्म चलने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे थे झारखंड प्रदेश में, अगर उनके 4 साल के कार्यकालों की बात की जाए तो? हेमंत सोरेन जो आज काम किए हैं 4 साल में, वो 20 साल के अंदर नहीं कर पाया। देखिए कितना काम किया, कितना काम किया है। नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं किया है। वो 20 साल में जो करके नहीं दिखाया, वो 4 साल के दरमियान में ही करके दिखा दिए। 4 साल के अंदर जो है करके दिखा दिए हैं। तो क्या हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई थी जो ये षड्यंत्र रची है? नहीं, हाँ, भाजपा के लोग घबरा गए थे। उनको चुभ रहा था, उनको लग रहा था कि अब हम लोग हार जाएंगे, अब लोग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि झारखंड समझ चुका है। तो क्या हेमंत का परिवार, हेमंत के लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं, झुकेंगे? नहीं, कभी नहीं झुकेगी। कल्पना सोरेन को हम लोग मजबूती के साथ उनके साथ हैं, पीछे पीछे और रहेंगे, और अब की बार कल्पना सोरेन।